नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर, फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। करीब 2 साल बाद बुधवार से राज्य के सभी प्राइमरी स्कूल खुल गए। बुधवार सुबह देखा गया कि कालचीनी ब्लॉक के विभिन्न प्राथमिक विद्यालय खुलने के साथ उत्साह के साथ छात्र स्कूल पहुंचे। बहुत दिन बाद फिर से बच्चों की कक्षाएं शुरू की गई। स्कूल गुलजार हो गया। स्कूल खुलने से छात्र और शिक्षकों में खुशी की लहर देखी गई। सिलीगुड़ी में लंबे समय बाद प्राइमरी स्कूल भी खुल गए और बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लौट गई। दोस्तों संग काफी दिनों बाद मुलाकात और फिर से एक बार साथ बैठकर पढ़ने की खुशी बच्चों में देखी गई। बताया कि लंबे समय से स्कूल बंद रहने के कारण पढ़ाई लिखाई काफी हद तक भूल चुके थे। ऑनलाइन कक्षाओं में दिक्कत होती थी, अब उन्हें काफी सहूलियत होगी। मालदा के कालचीनी प्रखंड 3 में नदी कटाव से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। विकल्प रूप से उन परिवारों ने इलाके के सरकारी स्कूल में शरण लिया है, लेकिन राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के सामान्य होने से विभिन्न सरकारी स्कूल को खोलने का निर्देश दिया है। इसी कारण वह चिंता में है। ग्राम पंचायत के नदी कटाव से प्रभावित परिवार बेहद संकट में है। कोलकाता की तरह सिलीगुड़ी को भी सजाया जाएगा और राज्य सरकार के इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में विजयी होने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने यह लक्ष्य बनाया है। इसी के अनुसार सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव को भी उन्होंने निर्देश दिया और इसी के अनुसार काम करने को कहा। गौतम देव ने बताया कि पहले उन्होंने यह खुद ही काम शुरू कर दिया था और अब वार्ड में यह काम शुरू होगा। इटाहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कई ठिकानों में 6 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करने समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मंगलवार की रात उत्तर दिनाजपुर जिला के इटाहार थाने की पुलिस ने इटाहार थाने के विभिन्न इलाकों से विशेष अभियान चलाकर 6 मोटरसाइकिल बरामद की। पता चला है कि कई दिनों से इटाहार थाना की पुलिस को शिकायतें मिल रही थी। एक टीम और अन्य पुलिस अधिकारियों ने एक विशेष अभियान चलाकर इन लोगों को गिरफ्तार किया और 6 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की। दार्जिलिंग बीजेपी और बीजेपी गठबंधन पार्टी ने दार्जिलिंग नगर पालिका का चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक कर दिया। घोषणा पत्र में दार्जिलिंग जिला भाजपा अध्यक्ष कल्याण दीवान ने आगामी चुनाव में गठबंधन का बोर्ड बनने पर दार्जिलिंग नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा देने का मुद्दा भी उठाया है। उत्तर बंगाल की अपनी यात्रा के संपन्न के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के लिए रवाना हुई। सिलीगुड़ी में गौतम देव बागडोगरा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी नगर पालिका चुनाव 27 फरवरी को होंगे, इसलिए वह चुनाव प्रचार के लिए कूच बिहार, अलीपुरद्वार और दार्जिलिंग जाएंगे। आज वह दार्जिलिंग के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वह दार्जिलिंग नगर पालिका चुनाव अभियान की गतिविधियों को देखेंगे। मैं काम दिखाकर आपका दिल जीतना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 22 के प्रत्याशी पूरन गुरुंग भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष अनित थापा ने घर घर जाकर मतदाताओं से वार्ड नंबर 22 के उम्मीदवार पूरन गुरुंग के लिए वोट डालने का आह्वान किया। चुनाव प्रचार में उनके साथ कालिम्पोंग विधायक रुडेन साधा लेप्चा भी मौजूद रहे। फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल।
जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106।